जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी जम के कर रहे होंगे और कीजिए, क्योंकि अब समय तो बचा नहीं है। फॉर्म भर ही दिए होंगे, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको भरिए आप फॉर्म। तो जैसा कि आज देख रहे हैं कि आज हमारे साथ है सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जी, और ये हमारे मित्र हैं और इनका भी सिलेक्शन 1275 में हुआ था। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि यह कैसे इस एग्जाम को बीपीएसएससी के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम को, कैसे उसको क्रैक करके यहाँ तक यह पहुंचे। सर का जो मतलब यात्रा भी रहा है काफी कठिन रहा है आपका, मतलब कि इनका जो बैकग्राउंड है या जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो काफी कष्टदायक पृष्ठभूमि था, फिर भी वहां से उठ करके यहाँ तक का यात्रा तय किए। और जो हमारे धर्मेंद्र जी पहले भी जॉब में ही थे, तो इससे हमें इनसे दो चीज सीखने को मिलेगा। एक तो ये हुआ कि मतलब अभी आप वर्तमान में किस तरह से तैयारी करके आप पहुंचे, और किसी भी जॉब में मतलब सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी जॉब में अगर आप हैं वर्तमान में और अपने गांव शहर से काफी दूर है, मतलब कि सर काफी दूर थे बिहार से, फिर भी वहां से रह करके तैयारी करके आपके सामने देखेंगे। तो देख ही रहे, तो आज यही जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्ते धर्मेंद्र जी। जय हिंद। तो आज हम आप बताइए हमारे जो भी भाई बंधु देख रहे हैं कि मतलब कैसे मतलब किस एग्जाम को आपने क्रैक करके यहाँ तक पहुंचे हैं आप। सबसे पहले मेरा आप सभी भाइयों को जय हिंद। मेरा नाम धर्मेंद्र मंडल हुआ। मेरा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और इलौटे डिस्ट्रिक्ट मेरा सहरसा है। मैं वर्तमान में बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में प्रशिक्षणरत हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आने वाला जो एग्जामिनेशन सब है उसमें हम सब तो 1275 में सिलेक्टेड हो गए, और सर के द्वारा जो ये मोटिवेशनल वीडियो या एग्जाम के बारे में जो आप लोगों को बताया जा रहा है उस थ्रू के माध्यम से आगे की जो रणनीति है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। जी सर। तो सबसे पहला बात करते हैं कि जैसे कि इसमें तो दो एग्जाम होता है, पीटी और मेंस। तो पीटी और मेंस होता है, तो पीटी और मेंस का लगभग सिलेबस सेम ही होता है, बस अंतर करंट अफेयर्स और मैथ और रीजनिंग के वेटेज का हो जाता है जी। तो जो अभी हम सिर्फ पीटी पे बात करेंगे, क्योंकि पीटी क्रैक करने के बाद ही हम मेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो सर बात ये है कि वो पीटी के लिए कौन कौन से बुक अभी हमारे जो भाई देख रहे हैं उन्हें प्रीफर करना चाहिए और किस तरह से काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपका जो फंडामेंटल होता है वो आपका पूर्णतः तैयारी हो जाना चाहिए। और अभी लगभग 2 या 2.5 महीना या 3 महीना भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय है और इलेक्शन होने के बाद ही ये मतलब तय किया जा सकता है कि एग्जामिनेशन कब हो। लेकिन इस आयोग का एक खासियत है, बहुत जल्दी ही हर कुछ करवा देता जी सर, क्योंकि ये समय नहीं देता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको तैयारी भी करना है। और आप लोग सबसे पहले तो आपका जो एक मूल होता है वो उसको तैयारी करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट करें जितना लगा सके जी। और उसके प्रैक्टिस सेट को साथ ही साथ उसको मतलब उसका एनालिसिस भी करें कि हम बनाने के बाद हमारे कितना क्वेश्चन छूट जाता है, किस क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो उसको फिर आप बैक होकर के आपका जो भी आप एक बुक रखे हैं, जो है चाहे वो लुसेंट रखे हो या क्राउन रखे हो या महेश कुमार बर्नवाल का हो, तो उसमें जा करके देखें, जितने सारे पॉइंट्स होता है उसको राइट डाउन करें और उसको इस हिसाब से करेंगे तो आपका जो प्री का है वो अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग सक्सेसफुल। जैसे कि सर यही ना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग सेट बनाए, तो सेट बनाने के बाद जैसे कि हमारा मान लीजिए कि 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 70 या 80 नंबर हमारा सही हो, लेकिन 20 गलत हो गया या नहीं बना, तो उसको एक्सप्लेनेशन में जाकर के पूरी अच्छी तरीका से उसको पढ़ने का प्रयास करना, ताकि जो अगला सेट जब बनाए उसमें अगर उस टाइप का क्वेश्चन है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। और उसमें आगे का भी जो क्वेश्चन होता है ना वो भी उसमें दिया रहता है, तो वहां भी आपको एक रिवाइज भी हो जाएगा। जी तो ये भी हो जाएगा। तो आप समझ गए हो कि सेट बनाइएगा, तो सेट बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। मतलब सेट बनाने का मतलब ये नहीं कि सेट बना लिए 100 में 60 नंबर 75 नंबर आ गया, मिला लिए, फिर चैप्टर क्लोज करके फिर नेक्स्ट सेट नहीं, ऐसा नहीं। सेट बनाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और उसके एक्सप्लेनेशन में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो आपको फंस रहा है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। डेली बेसिस पर आपको ये काम करना है आपका। तो ये तो हमारा सेट से संबंधित हो गया।
और जो सर बताएं मूलभूत तैयारी माने बुनियादी बेस बुक के बारे में, तो आप जो भी प्रीफर करते हैं आपके पास जो भी चीजें क्वेश्चन हो, क्राउन हो या कोई अन्य हो जो आपको अच्छा लगता हो, या किसी कोचिंग संस्थान से भी जुड़े, तो आप वो उनका वो जो भी चीजें उसको बेस को आप क्लियर करते चलिए। तो वो तो हमारा बेस हो गया, और दूसरा हमारा सेट प्रैक्टिस हो गया। अब हम तीसरे पे बात करेंगे, आपका करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होती है सर पीटी के एग्जाम में? प्री एग्जामिनेशन में तो करंट अफेयर्स की बहुत वेटेज ज्यादा होती है क्योंकि ये लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जी। और इस 20 से 25 क्वेश्चन, चूंकि मान लीजिए जो पहले से जो क्वेश्चन है, जैसे हमारे इतिहास भूगोल या नागरिक के जितने सारे क्वेश्चन है, वो तो लगभग मान लीजिए कि आपका पहले से भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ते रहेंगे, जब तक जॉब की तैयारी करना है तब तक पढ़ते रहेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जो वो हर 6 महीने 5 महीने के बाद वो चेंज होता रहता है, हर दिन चेंज होता रहता है। तो उस चीज को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, और बार बार रिवाइज करके और उसका भी जो प्रैक्टिस सेट आएगा उसको भी लगाते रहना है, और लगभग आपको 1 साल पीछे तक का आपको कवर करना है, ताकि एग्जामिनेशन में आपका एक भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो छूटे ना। अब जैसे कि सर अभी फॉर्म भरा रहे हैं जो 1799 का, तो लगभग उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में इसका एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि 15 और 16 नवंबर तक काउंटिंग हो जाएगा, तो उसके बाद आयोग वगैरह अपने काम में लग जाएंगे वो लोग। तो हमें जो करंट अफेयर्स होना चाहिए जो 2025 का जनवरी से दिसंबर तक का तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक। तो अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अभी आप डेली बेसिस पे कोई भी क्लास देख लीजिए, जैसे कि अभी तो एक यूट्यूब पर सर का क्लास आता है, कुमार गौरव सर का क्लास भी आता है, तो अगर आप उनका भी क्लास देखना चाहें तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। या और बहुत अच्छा एसपीडी आता है, हाँ एसपीडी भी आता है, वो मंथली आता है, तो आप उसको रिवाइज करते रहे हर 2 महीना 3 महीना पर लेकर के, और उसको पीछे से जो बैक होता है मंथली बाय मंथली दिया रहता है, जनवरी फरवरी करके, उसका भी देख मतलब उसको कर सकते हैं आप। जैसे अभी मान लीजिए अक्टूबर चल रहा है, तो आप सितंबर जुलाई मतलब कम से कम जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये पीछे तीनों वाला आप स्पीडी खरीद लीजिएगा और पीछे तीनों देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर दिसंबर में एग्जाम हो तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आज से मतलब अभी से जो नया करंट अफेयर्स बन रहा है उसको तो आपको खुद ही अपडेट करिए किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम। एक तो यूट्यूब चैनल का नाम बता ही दिए आपको, और उसको जब भी देखिएगा कोई भी तो आप अच्छे से उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक। तो आज के बाद वाला करंट अफेयर्स के लिए तो आप काफी है, खुद ही नोट डाउन करें। आज से जो पीछे वाला है आप कहीं दुकान पे जाइए और 1 और 2 स्पीडी पीछे वाला खरीद लीजिए, ठीक। मतलब कि यहाँ पे अस्कत नहीं करना है अपने आप को। अगर थोड़ा सा भी सोचिएगा कि अभी पीछे वाला क्यों पढ़े आगे वाला पढ़े, मतलब अपने आप को फुलफिल प्रिपेयर नहीं करेगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि कंपटीशन भाई है टफ, ठीक है। टफ कह के हम लोग आपको डरा नहीं रहे, हम लोग बस रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको, क्योंकि हम लोग भी वो काम किए हैं और करेंगे तभी हम रिजल्ट ले पाएंगे सर। और वैसे भी कहा जाता है कि 2 ही टाइम आपको खूब मेहनत करने की जरूरत होती है, एक शुरू में और एक लास्ट में जी। तो अभी तो मान लीजिए आपका शुरू पीरियड है, क्योंकि प्री के बाद आप मेंस दीजिएगा, फिर फिजिकल दीजिएगा, फिर मेडिकल होंगे, उसके बाद सारे प्रोसेस होता है। फिर आपके लिए ये स्टार्टिंग पीरियड है, तो पूरा अपना जो है 100% देना है, और बाकी को छोड़ देना है। हमेशा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मेरा आधा तैयारी है, मेरा फुल तैयारी है, ये सब कभी भी नहीं सोचना है। बस अपने स्टडी पे ध्यान देना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं जी। कि हाँ दूसरे 4 साल से पढ़ा है उसका कुछ नहीं हुआ है, 10 साल से पढ़ा है वो हमसे आगे है, ये सब कभी भी नहीं सोचना है, और अपने पर ध्यान देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर अच्छा पढ़ेंगे तो जो 10 साल से पढ़ते होंगे वो भी पीछे जाएंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है। या 10 साल से जो पढ़ते हैं वो अगर सही से फिर पढ़ने लगे तो वो भी आगे चले जाएंगे। तो सिर्फ अपना पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है ना, पूरे सीट से तो नहीं मतलब है। तो आप अपना पे ध्यान दीजिए ना कि हम कितना कर रहे हैं, बस ये चीज कीजिएगा, आपका सफलता जरूर मिलेगी जी। तो अभी तक आप करंट अफेयर्स के बारे में भी लगभग समझ ही चुके थे, और सर जिस तरह से आपको मोटिवेट किए कि मतलब आपको एक ही सीट से ना मतलब है, इसमें 10 लाख भरे या 6 लाख भरे उससे आपको क्या मतलब है। आप खुद को डिसिप्लिन में रख करके कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि सर एक और बात जानना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे पटना में या कोई अच्छे शहर जो भी होते हैं वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के द्वारा वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, पढ़ने जाते हैं, उनका भी रिजल्ट आएगा तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ही हो जाता है कि जो शहर से काफी दूर रहते हैं किसी अभाव या किसी कारणवश, तो उनको एक मन में डर बना रहता है ना कि वहाँ के लोगों का रिजल्ट आएगा, हमारा कैसे आएगा, वहाँ के तो बहुत सारे शिक्षक हैं ये हो। तो क्या ऐसा जरूरी है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऊंचे संस्थानों में या बड़े शहरों में जाकर के पढ़ना
कि जो जहाँ है वहां से भी इसको नहीं, क्रैक कर सकता है। अभी तो यही तो अभी समय प्लेटफॉर्म हो गया है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जी। है कि जिसके जरिए आप दूर दराज क्षेत्रों में रह करके ही ऑनलाइन शिक्षा लेकर के आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप बड़े शहरों में हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी। जी। मैं खुद मतलब गांव में रह करके हमने पढ़ाई की है, किसी टीचर से मतलब कभी भी नहीं पढ़े, सेल्फ स्टडी करके ही पढ़े हैं। हाँ, थोड़ा समय लगा है लेकिन सफलता हमने पाई है। इससे पहले मैंने रेलवे क्रैक किया है, रेलवे में जॉब में रहते फिर जॉब में रहते हुए सर रहते हुए मैंने इस वैकेंसी को क्रैक किया और आज आप लोगों के समक्ष है। तो कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है कि हम बड़े शहरों में पटना नहीं गए या दिल्ली नहीं गए या मान लीजिए अपने ही छोटे शहरों के मुख्यालय में नहीं गए तो मेरा जॉब नहीं होगा। आप जहां हैं आप वहां पे 100% देने की कोशिश कीजिए, जरूर आपकी सफलता मिलेगी और आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। जी सर, एकदम मान लेना है, जैसे खुद को ही मान लीजिए कि हम आज ही से दरोगा बन गए, क्योंकि और उसी तरह से काम करना शुरू कर दी। जैसे कि देखिए भैया, जब सब इंस्पेक्टर बनिएगा तो आपको कम से कम 15 घंटा 14 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इन्वेस्टिगेशन का जॉब है। तो आप अभी से मान करके 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर अभी से आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़िएगा जबरदस्त तरीका से, तो जो आज से भी शुरू करेंगे ना तो उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। जरूर आएगा। तो सर के द्वारा जो बताया गया कि कभी भी अपना कंपेयर किसी दूसरे से ना करें, कोई भी किसी भी तरह से हतोत्साहित ना हो, और बेस बुक जो भी है आपका उस पे काम करें, प्रैक्टिस सेट बनाएं और करंट अफेयर्स पे फोकस दें। पीटी के लिए यह पर्याप्त है आपका। तो मतलब सर के द्वारा जो बताया गया आप उसको अमल करिए। और भी सर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए हमारे भाइयों को। और जैसे ही आपका प्री होगा, सेम लाइक आपका आगे जो मेंस है वो ही रहता है, सिर्फ करंट अफेयर्स की जगह पर के आपका मैथ और रीजनिंग आ जाता है। लेकिन अभी के जो कुछ जो विगत वर्षों के जो देखा गया है तो 3-4 करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन मेंस में भी डाल दिया जाता है। मतलब ये तो आपको उसको भी अपडेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आपके लिए बाउंड्री से इधर ला सकता है और उधर ले जा सकता है। तो उसको भी आपको देखते रहना है, प्लस मैथ रीजनिंग को देखना है। तो मैथ रीजनिंग अभी आप मान लीजिए प्री में भी 2-3 क्वेश्चन मतलब आयोग जो है ना मिक्सअप कर देते हैं, कभी 2 हिंदी का भी पूछ देते हैं। इस बार तो सर हम लोग एग्जाम में 1 या 2 वॉइस और नरेशन से भी क्वेश्चन था पीटी के एग्जाम पूछ देते हैं, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ चौंका देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो चूंकि हम लोग जनरल जब ये कहते हैं कि जनरल तैयारी कर रहे हैं तो जनरल तैयारी में तो सब तो लगभग होता ही रहता है, लेकिन मेन जो है आपका उस पे करते रहे। और प्री अगर अच्छा से आपने तैयारी कर लिया तो उसी को सिर्फ बूस्टअप कर रहा है, वही बूस्टअप करके आप मेंस को भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। जी, तो मतलब कि अभी का तैयारी हमारा मेंस में भी काम आ जाएगा। बस तो फिर करना क्या, 4 महीना जबरदस्त मेहनत करिए और आइए बिहार पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग करिए, और हम लोग की तरह आप टोपी और टी शर्ट पहन के आप अपना जीवन को अच्छा तरीका से बना सके, यही है हमारा आप लोगों के लिए शुभकामना। तो फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को लेकर के दूसरे जो भी हमारे भाई हैं उनका विचार लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।